जो सब द्विधा दूर निवारे, लागे मोय निस दिन संत प्यारे। पहले तो मनुष्य जीवन को प्राप्त अपने आत्म कल्याण के जिज्ञासु सत्संगी श्रद्धावान भक्त मन में ये निश्चय कर ले कि सृष्टि में अगर इस जीव का कल्याण करने वाला है, दुर्गति से बचाने वाला है, अनादि काल के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मरण के संसारिक सारे दुखों से बचाकर परमात्मा के परम धाम पहुंचाने वाला, अखंड नित्य परम शांति के पद को प्राप्त करवाने वाला अगर कोई महापुरुष प्राणी है तो केवल संत ही है। यानी संत के सिवा जीव का कल्याण करने वाला सृष्टि में दूसरा नहीं है। पहला तो ये निश्चय करना है, क्योंकि भगवान जगतगुरु शंकराचार्य लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणम में गच्छन्ति गुरुर कृपालो कृपया बदेत द्विस्वैस पदाम्बुजम दृग्नौखा। अगर इस भवसागर से जीव को पार करके सारे दुखों से छुड़ा करके यानी परम धाम सदा के लिए सुख के पद को पहुंचाने वाले अगर कोई है तो संत है। संसार सागर से तिरने का अगर कोई साधन है, जाज है, उपाय है तो संतों के चरणों की शरण की है, दूसरा और नहीं है। पहला ये निश्चय करना है। फिर कहा, जो सब द्विधा दूर निवारे। द्विधा के दो भाव में उलझोड़ा प्राणी ने है। जैसे कोई अनजान आदमी कहीं जा रहा हो और एक जगह से दो रास्ते घूम गए ना, तो खड़ा होकर के सोचता है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, मेरा रास्ता ये है कि ये है। दो तरफ का भाव, संशय का भाव, इन भाव में उलझोड़ा जीव को नाम द्विधा है। और इन सृष्टि में हर जीव द्विधा में है, हर जीव द्विधा में है। आप जानते हो कि अगर दो रास्ते ही इंसान को भ्रमित कर देते हैं, धोखे में संशय में डाल देते हैं, द्विधा में पटक देते हैं, और एक ही जगह से कोई 10 रास्ते घूम रहे हो और जाने वाला आदमी अनजान हो, बोलो भी की खोपड़ी को कहीं हो गए, कसिया रास्ता न पकड़े वो तो मातो पकड़ उठे ही बैठे सबके रास्ता के बीच में, कटी न जा सके। ई तरह आज मत पंथ संप्रदाय जातिवाद वर्णाश्रम के रास्तों का जंजाल बिछा हुआ है और हर अपने आत्म कल्याण के जिज्ञासु सत्संगी की यही दशा हो रही है। जैसे किसी अनजान की 10 रास्ते घूम रहे हो, वहां खड़े होकर के होती है। वैसे हर किसी मत संप्रदाय में यही झगड़ा है,
वो पंथ बुरा, माँ को पंथ आच्यो, वह संप्रदाय बुरी, माँ की संप्रदाय आची, वहां को सिद्धांत गलत, माँ को सिद्धांत सही है। वहां का चेला बनवासो मुक्तिया को न, मुक्तिया माँ की जेब में पड़ी है, मुक्तिया माँ की मोटी में, सबकी खो, सबके इनमें, सबके खोपड़ी में यही जंजाल बना हुआ। संतोष भाई दूध वाली की ओर से 100 रुपया गुरुदेव के नाम भेंट किया, सदा कृपा बनी रहे। सबकी खोपड़ी दिल दिमाग में यही जंजाल है। और गोस्वामी जी ने तो कहा 6 प्रकार का भ्रम जिनकी खोपड़ी में उलझा हुआ है वो सत्संग से भी दूर है और प्रभु की भक्ति से भी दूर है, और आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से तो करोड़ों कोसों दूर है। जाति नाति कुल गोत्र बकाना आश्रम नाम भ्रम सटमाना। 6 प्रकार का भ्रम में पहला नंबर का भ्रम जिसे जाति भ्रम कहता है, ये टूटना ही बड़ा मुश्किल है इंसान का। जाति भ्रम टूटना ही मुश्किल है, बड़ा कठिन है। और इन जाति भ्रम न, जाति भाव की नफरत न, जाति भाव के जहर न, इन घृणा न, इन सनातन धर्म का भी सत्यानाश किया, हर देश का भी सत्यानाश किया है। और इन पहले प्रकार के भ्रम ने भगवान से मिलना तो दूर की बात, मगर इंसान से इंसान को भी दूर कर दिया है। इंसान से इंसान को भी दूर कर दिया है इन पहले प्रकार के भ्रम। और ये पहला प्रकार का पर्दा, ये ब्रह्म ही इतना जबरदस्त है, आप लोगों का तो मिटना क्या कहनी बात है, मगर हमारे जैसे भजन गाने वाले, बड़ी बातें करने वाले, बड़े प्रवचन देने वालों के भी दिल दिमाग से ये पहला ब्रह्म नहीं मिटा। हमने बड़े बड़े मठाधीशों को, आचार्यों को बहुत सी भाषाओं में व्याख्यान देने वालों को सुना है, बातें तो जिनकी इतनी जबरदस्त है, प्रवचन जिनके इतने जबरदस्त है, बोलवा लागे ना तो बाता में प्रवचना में दोपहरी नहा दे। अरे थोड़ा नजदीक बैठ, वहां का हृदय न टटोले भावना न, बाता में तो दोपहरी आ रही है दिन की, मगर हृदय न टटोले तो अमावस की रात हो रही है। दरियाव जी महाराज की वाणी याद आती है हमें, सीखत ज्ञानी ज्ञान गम, अरे करे ब्रह्म की बात, दरिया बाहर चांदनो रे भीतर काली रात। बाता को तो उजाड़ो घणो तगड़ो करे, मगर हृदय ने टटोले। बड़े बड़े आश्रमों में मठों में जाकर के बड़े बड़े संतों के पास में बैठो, उनकी पहली आवाज यही निकलती, कौन समाज रहा रे, कौन जाति रो है महाराज, गुरुदेव फलानी समाज रहा, फलानी जाति रहा, अच्छा अच्छा ठीक है, वहीं बैठो है। या कुछ दान दक्षिणा या कुछ सेवा पूजा भेंट कुछ दे तो ना, ठीक है। अब बोलो, जिनका पहला ही पर्दा नहीं टूटा, बातों में वो बातें करता है, जीव ईश्वर को भेद मिटावा की, जीव ब्रह्म को भेद मिटावा की। अरे मन देख देख हंसी आवे, मन खेबो आवे कि ये जीव ब्रह्म को भेद तो अगला जमारा में मिटा लीजिए, ये जन्म में तो मनक मनका को भेद ही मिटा लियो, ये जन्म में तो मनका को भेद ही मिटा लियो। इंसान से जो इंसान का भेद है, अरे दूरी है, घृणा है, नफरत है, ये भेद नहीं मिटा लियो ये जन्म में तो है,
ई जीव ब्रह्म का भेद न बाद में मिटाई। और जिनका मिटा है, अरे उन महापुरुष के तो जीवन की झलक ही अलग होती है? जीवन की झलक ही अलग होती है जिनका मिटा। तो महात्मा रज्जब कहते वाणी में, लक्षण तो सब जीव के, और बाता से ब्रह्म हो, मनसा वाचा कर्मणा रज्जब काज सरेना। सारा लक्षण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, जाति पाति, कुल, गोत्र, नाम, आश्रम, वर्ण, ये सारे लक्षण जीव के हैं। हृदय में तो ये लक्षण भरे हुए हैं, बातें ब्रह्म ज्ञान की निकलती है। बाता तो करे ब्रह्म की, चले जीव की चाल, जम्बुक भूलो परशुराम पैन सिंह की खाल। परशुराम जी महाराज वाणी में लिखते हैं। और जिनके जीव भाव के लक्षण मिट गए हैं, जीव भाव के विकार मिट गए हैं, और जिन्होंने अपने को ब्रह्म रूप जाना, अपने को ही नहीं, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, आत्म ज्ञानी होता हो तो सर्व खल विदम ब्रह्म, अरे ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। एक मेवा द्वितीयम द्वितीया नास्ति है, एक के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। और जिनके मिटे ना, जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, उनको तो सब कुछ में परमात्मा नजर आया। मीरा को जहर की कटोरी में भगवान नजर आया। जाओ जाओ। भक्त प्रहलाद को आग के खंभों में भगवान नजर आया है। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान नजर आया। जाओ। एक बार भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू बाटी बनाए, एक कुत्ता आया, जगरे में से बाटी उठाकर लेकर भागवा लागियो। नामदेव जी महाराज घी की कटोरी लेर पास भाग रही हो, ए मारा भूंजड़ी वाला भगवान, सो की तो लेर क्यों भाग रहे, थोड़ो घी तो लगावा दे। तो आगे आगे कुत्तोर पाचे नामदेव 8 किलोमीटर तक भगे, महाराष्ट्र में पंढरपुर में। भागते भागते कुत्ते का रूप ही गायब हो गया और उस कुत्ते में भगवान विठल प्रकट हो गए। एक महापुरुष के शब्द याद आते मुझे, कोई सूझवाड़ी आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी है भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहा। थोड़ा घी तो लगाओ प्रभु, रूखी मत खाओ, मुझसे क्यों नजरें छिपा रहा। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई रे स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। कोई सूझवाड़ी आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी है भगवान की। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। कोई सूझवाड़ी आंख ने, जिसको तीसरी आंख खुलना कहते हैं ना, बस ये ज्ञान, ये भक्ति, यही तीसरी आंख है। न तो कोई ललाट में, कोई माता में तीसरी आंख को ना। आदिन तक आई के एक्सरो करायो जी में कोई कहे, घना ने माता की सोनोग्राफियां कराई है, घना ने सीटी स्कैन कराई है, MIR करवाई है। कोई मेडिकल की डॉक्टर की जांच में आए कि भाई ललाट में कोई तीसरी आंख भी है। कौन आयो ना, केवल ज्ञान की तीसरा चक्षु है, ज्ञान ही तीसरी आंख। और वो जिनकी खुली है, क्योंकि जिनको ज्ञान होता है उसी की ही अभेद दृष्टि होती है, जिनके भीतर अज्ञान होता है उसी की भेद दृष्टि होती है। जय हो जय हो। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मना, स्नानो मनोमल त्यागम शौचम इंद्रिय निग्रह। अभेद दृष्टि जिनकी होती है, जिनका सारा जंजाल खत्म हो जाता है। क्योंकि जहां
अब जहां भेद दृष्टि होती है वहां राग द्वेष होता है, दो भाव होता है। जहां भेद दृष्टि है वहां द्वैत भाव है, जहां द्वैत भाव है राग द्वेष है, जहां राग द्वेष है वहां शुभ अशुभ कर्म है, जहां शुभ अशुभ कर्म है वहां पाप पुण्य है, और जहां पाप पुण्य है वहां प्रारब्ध है, और जहां प्रारब्ध है वहां जन्म है जीव का, और जहां जन्म है उनके लिए सारे दुखों का जंजाल तैयार है। और जहां अभेद दृष्टि होती है, और ये भेद दृष्टि होती कैसे? अज्ञान से। इनकी जड़ क्या है? अज्ञान। ग्रंथावली में सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जड़ चेतन संयोग से उपजो एक अज्ञान, सुंदर दुखता को भयो और सतगुरु कहे सुजान। आध्यात्म रामायण भी कहती है कि अज्ञान मेवा से मूल कारणम तद्वान मेवात्र विदो विदीयते तनास विदो पटेसी ने क्रम तज्जम सामिरो धीरितम। सारे दुखों का बीज अज्ञान है, सारे दुखों की जड़ अज्ञान है। ये दुख तो कार्य है, इनका कारण अज्ञान है, और जहां कारण ही नहीं रहता है वह कार्य अपने आप ही खत्म हो जाता है। अरे मिट्टी के बिना घड़ा कभी रह ही नहीं सकता, सोने के बिना कभी जेवर हो ही नहीं सकता, जेवड़ी के बिना कभी नकली सर्प हो ही नहीं सकता। ऐसे ये दुख कार्य है, और दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान के बिना कोई प्रपंच हो ही नहीं सकता। इसलिए जहां अभेद दृष्टि होती है वहां राग द्वेष मिट जाता है, जहां राग द्वेष मिटता है वहां शुभ अशुभ कर्म मिट जाते हैं, और जहां शुभ अशुभ कर्म मिटते हैं वहां पाप पुण्य खत्म हो जाते हैं। जहां पाप पुण्य नहीं वहां प्रारब्ध भी नहीं होता है, और जहां प्रारब्ध नहीं वहां जीव का पुनर्जन्म भी नहीं होता है, नहीं होता है, और जहाँ जन्म नहीं वहाँ दुख भी नहीं होता। बस इसी का नाम मुक्ति है। जय हो जय हो। रामचरण जी महाराज वाणी में कहते हैं कि क्रियामान करिए नहीं और प्रारब्ध ले भोग, संचित ऊपर भजन करो और यूं छूटे भवरो। जय हो। संचित कर्म जैसे घर और घर में सामान पड़ा हो उसकी तरह है। किसी की टापरी में आवाज, अगर किसी की घास फूस की टपरी हो, झोंपड़ी हो, उसमें आग लगती है तो सामान तो जलते हैं जो जलते, मगर वो कुटिया भी जल जाती है। कुटिया ही जल जाती तो सामान भी नहीं बचता है। ये झोंपड़ी, ये कुटिया है अंत्यकरण, और इनमें सामान है संचित कर्म। ज्ञान होने पर, ब्रह्म ज्ञान होने पर तो अंत्यकरण का ही बाद हो जाता है, अंत्यकरण की कुटिया ही जल जाती है, तो अंत्यकरण रूपी कुटिया में संचित कर्मों का सामान भी राख हो जाता है। अब संचित कर्म गए और ज्ञान होने पर भेद दृष्टि खत्म हो गई, इसलिए क्रियामान बनता नहीं और प्रारब्ध को मिटाना नहीं पड़ता। प्रारब्ध की अपनी स्वाभाविक गति है, वो अपनी गति से खत्म हो जाता है। तीनों प्रकार के कर्मों की निवृत्ति का नाम मुक्ति है। इसलिए कहा है और जिनके मिट गए, जिनकी अभेद दृष्टि हुई है ना, उन संत के जीवन की झलक अलग होती है। जैसे कोई उन्हाड़े के दिनों में, तपती दोपहरी में कोई आदमी वृक्ष के छाया में जाके बैठता है ना, तो उनको कितनी शांति महसूस होती है, कितना सुख की अनुभूति होती है। ऐसे ही जिन महापुरुष की शरण में जाके बैठे, नजदीक जाकर बैठने से ही ये तीनों तापों की ज्वाला, इनका तापमान ठंडा होता हो, जिनको आत्म शांति महसूस होती हो, तब समझ जाना ये कोई महापुरुष है, ये कोई दिव्य संत है। जैसे कोई गर्मी में तपता हुआ प्राणी बड़े बांध सरोवर के किनारे जाके बैठता है, वो चाहे डुबकी भी ना लगाए, मगर उससे सरोवर की लहरें आती है ना, वो लहरें उसकी गर्मी को शांत कर देती है, लहरें शांत कर देती है गर्मी को। ऐसे जिनकी शरण सानिध्य में बैठने से
काम की, क्रोध की, लोभ की, द्वेष की, ईर्ष्या की आग थोड़ी ठंडी पड़े, शांति महसूस हो, तब समझना जिनके सानिध्य शरण में बैठे हैं वो कोई महापुरुष है, वो कोई भगवान का रूप है, जय हो जय वो हो मनुष्य नहीं है। अरे जो संत होता है उनकी तो हर क्रिया में उपदेश होता है। ऐसा ही नहीं कि संत बोले तभी शिक्षा मिले, संत की तो जीने की हर क्रिया ही उपदेश का संकेत करती है। अरे सच्चा ब्रह्मज्ञानी संत हो, अरे सच्चा उत्तम अधिकारी हो, वो तो संत के दर्शन से उनके जीवन में उपदेश हो जाता है, दर्शन मात्र से ही उपदेश हो जाता है। देखो सच्चे संत के जीवन की झलक। एक बार अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज निकल के जा रहे थे और सामने एक वेश्या की कुटिया थी। वेश्या ने सोचा कोई अपना ग्राहक है, दत्तात्रेय जी महाराज को पकड़ के लेके आई और अपने कुटिया में बिठाया। और दत्तात्रेय जी महाराज जिनकी दृष्टि में जगत नाम की चीज नहीं है, जो वेश्या क्या चीज है, जिनकी दृष्टि में आदमी औरत बने का ही भेद नहीं है, जो वेश्या क्या चीज है, जहां ले गई वहां चले गए, जहां बिठाया वहां बैठ गए, अपनी मस्ती में मौन आनंद। जब वेश्या ने दत्तात्रेय जी की ओर देखा, देखते देखते वेश्या ने सोचा जिन भाव से अपने इनको लेके आए हैं वो अपना ग्राहक नहीं है, ये कोई और ही पुरुष है। मगर दत्तात्रेय जी महाराज की आत्म मस्ती को, परम शांति को देख करके वेश्या ने सोचा कि ये लोग, ये दुनिया नीति से कमाए चाहे अनीति से कमाए, बेईमानी से चाहे ईमानदारी से धन कमाती है। धन क्यों कमाती है? कहीं के लिए धन की जरूरत है? सुविधा के लिए। अच्छा मकान बने, अच्छा खाना पीना मिले, गाड़ी मोटर मिले, सुख सुविधा मिले, अच्छा कपड़ा मिले, इसलिए तो धन कमाती है। और ये सुविधा क्यों चाहिए? सुख के लिए, शांति के लिए। अगर सुविधा में सुख होता और इन चीजों में सुख होता तो मैं जिनको लेकर आई हूं इनके पास तो पहनने को ठीक कपड़े भी नहीं, इनके पास मकान नहीं, गाड़ी मोटरें नहीं, नौकर चाकर नहीं, रुपए पैसे नहीं, फिर भी देखो इनके अंदर की मस्ती, इनकी शांति, इनके जीवन का आनंद, जिनके आगे बड़े बड़े सम्राट भी झक मारते हैं। इससे तो ये सिद्ध होता है, इसका मतलब परम शांति आनंद का खजाना कुछ और है, उनकी चाबी, उनका रास्ता कुछ और है। ये सुविधा और मैल मकान धन दौलत असली आनंद का मार्ग या असली आनंद की चाबी नहीं है। अगर इन चीजों में आनंद होता तो इन महापुरुष के पास नहीं होता, इनके पास में है। इसका मतलब बाहर की चीजों में आनंद नहीं है। अगर इन चीजों में आनंद ही नहीं है तो मैं रात दिन क्यों पाप कर रही हूं, क्यों पैसे कमा रही हूं? अरे आनंद का रास्ता तो कुछ और है। आज से ये घृणित पाप कर्म नहीं करना। जिस रास्ते से, जिस साधना से इन महापुरुष को इस निज आनंद की प्राप्ति हुई है, आज से मैंने भी वही महापुरुषों का सत्संग करना है और वही प्रभु की भक्ति करनी है, वही आत्मज्ञान पाना है, जिसका रास्ता ये परम आनंद है। जाओ विचार करो। कहने का अर्थ ये है, दत्तात्रेय जी महाराज ने तो वेश्या को एक शब्द भी नहीं कहा। दत्तात्रेय जी महाराज ने तो वेश्या को एक शब्द भी न कियो ना, केवल दर्शन ही हुआ। उन दर्शन करने मात्र से वेश्या को अपने उपदेश की प्रेरणा मिली, उपदेश का संकेत मिला, आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। इसलिए तो दादू जी महाराज वाणी में कहते हैं, पहले गुरु मनसुख है
और दूजी नैन की सेन, दादू शिष्य समझे नहीं, फिर कै समझावे बैन। आए उत्तम अधिकारी को मन के संकल्प से संकेत हो जाता है, मनोभाव से ही समझ जाते हैं। मध्यम अधिकारी नैन के इशारे से सचेत हो जाते हैं और कनिष्ठ को चिल्ला चिल्ला के इस तरह से कहना पड़ता है। इसलिए कहा वो है आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी। महापुरुषों के जीवन की झलक तो संत के जीवन की हर क्रिया उपदेश करती है। ज्ञान केवल समझवा को तरीको चाहिए। संत चाहे खावे, चाहे पीवे, सोवे, चाहे जागे, बैठे, चाहे चाले, बोले, चाहे मौन रहे, हर क्रिया उपदेश का संकेत करती है। संतों की ज्ञान। एक राजा और वहां को नौकर जंगल में घूमवा गया। राजा का हाथ में एक तलवार थी। जाने क्या न रगड़ को लागियो नहीं जो राजा की आंगली कटगी, खुद का हाथ सो तलवार से आंगली कटी देख रू लारा नौकर चो जो घणो राजी हो, घणो राजी हो। राजा सोची गई कि ताली उछड़ गई कही रहे। नौकर आपनी आंगली कटी जो इन्हें दुख तो न करी और राजी हो रही हो। और अशियान को नौकरी कई काम को जी के धनी कोई दुख न हो तो फरो भगाओ यहाँ से। राजा की ओरे भाग जा मारे साथ सू, आज सू हटायो थे न नौकरी सू। बाग बागी खेती और ज्यादा डबल राजी हो। बाग बागी खेती और ज्यादा राजी हो। राजा ने सोची गई कि तो किसकी की दिखे फांकड़ी के उछड़ की ताली और नौकरी सु भगायो तो और ज्यादा राजी हो रही। अब नौकर तो भाग गई और राजा अकेलो रह गए। घूमता घूमता राजा जंगल में थोड़ा दूर चल गया। जो वो गांव में कोई आदिवासी जंगली मिनखा को गांव जो और वहां एक माता जी को मंदिर बना रखियो। असी मान्यता कर रखी 12 महीना में एक दिन नौरता की 8 के दिन कोई आदमी को बलिदान देता हुआ मंदिर में। और वही दिन जो 8 को दिन नौरता को राजा साहब को नंबर 10-20 आदमी। अब आप जाना जान पहचान का कि तो खुड़की फूंक सरका हुआ 10-20 आदमी एरता फिर रिया के कोई अनजानी पाना पड़ जाए तो उनको सादा मुहूर्त और कोई नजर ना आयो। राजा ही मिलियो। जंगली मिनक जावा ना कहीं तो लियो राजा है। अरे के नीका है हटो खटो ले चालो रे पकड़ ले गया। नुला धुला और मूर्त का आगे खड़ो करियो चढ़ाओ रे पूजा दियो बलिदान। 2-5-10 ढोकरा बोलिया। अरे बलिदान देबा के भली शरीर ने नीका नजर कर देख लीजिए। रे अंग भंग तो न हो रही हो, खंडित तो न है अंग को। एक आदमी की नजर पड़ी जो का आंगली कट रही है की तो अरे का खंडित है शरीर अंग भंग है ई की पूजा न मानी जाओ भरो भगाओ छोड़ रखे। दूसरो नीकाओ जो टटोलो दूसरो एरो। जब राजा ने छोड़ियो, जब राजा ने विचार करियो के थारी जय आज जो आंगली न कट रही होती तो कह तो आंगली कटी आज मातो कटतो। आंगली जो न कटती तो आज आपनो मातो कटतो चलियो जातो न जड़ा पहाड़। राजा फाजो गढ़ में आयो। एक नौकर ने खियो रे जहां अपना पुराना नौकर ने बुला। जब वो नौकर गढ़ में आयो तो राजा कह रही रे एक बात बता मारी आंगली कटी देकर तू राजी क्यों हो रे। नौकर कह रही हो राजा ने हाल भी ना आएगा ताकि भांकड़ी ठिकाने। ई बात को पतो मन जो कि आज के दिन ये जंगली लोग कोई आदमी को बलिदान देव से और आपा पाना पड़ गया जा तो आपने वो वालो मुहूर्त पर मैं रेगियो नौकर थे राजा
आपने मैं जाबा की मना करतो तो थे मारी मान बाड़ा को न जा। जो ही आपकी आंगली कटी और मैं राजी होयो कि भले ही राजा की आंगली तो कटी जो कटी, पर आंगली कटवा जितराक दुखमई आज मारे राजा को मातो कटवा सू बच गयो, मौत तो टल गई है। जीसू राजी होयो और एक बेटी रा बाप चालो जीसू राजी होयो, पर तने और लारा सू साथ में सू भाग बाकी खेते बगाती और डबल राजी क्यों हो रे? जब नौकर खैरियो अंदाता थे तो आंगली कटवाशू ही बच जाता, और मैं जो था कि ला रहे हो तो था की जगह मारा सदता नौरता उठे गए, था की जगह मारा सदता नौरता उठे। मैं तो कंप्लीट ही छो, जो आंगली कटवाशू थे भी बचिया और लारसू भगायो तो मैं भी बचियो हूं। इसलिए केवल चिंतन करने की, सोचने की, कुछ विचार करने की, समझने की जरूरत है। महापुरुष दिखते लौकिक है, लौकिक यानी अपने जैसे, संसारिक लोगों के जैसे। बाहर से लौकिक दिखते हैं मगर भीतर से अलौकिक होते हैं संत, अंदर से अलौकिक होता है। खेड़ापा धाम के आचार्य रामदास जी महाराज वाणी में कहते हैं कि संतन की गति रामदास जगसू लिखी न जाए, बाहर तो संसार सा पर भीतर उल्टा था। दिखने में संत होते तो अपने जैसे ही है, दिखने में संत अपने जैसे ही तो होते हैं ना, वैसे ही खाते पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, बोलते चालते हैं, सोते जागते बैठते हैं, आते जाते हैं। तन की दृष्टि से देखोगे तो संत वे अपने जैसे ही दिखाई देंगे, मगर अंतर की दृष्टि से देखोगे तो संतों में अपनों में रात्र दिन का अंतर होता है। संतों में, महापुरुषों में, अपनों में रात दिन का अंतर होता है। संत जगत के आतरो और करोड़ कोष के बीच रज्जब कोटि गार की, अरे जू धोवे जू कीच। ये संसारिक प्राणी तो गार के कच्चे मटके की तरह है, जितना धोवे तो कीचड़ी निकला है, साफ नीत्रियोड़ो पानी नहीं आवे। संसार को टटोलो 5 मिनट नजदीक बैठकर भी, जाति पाति कुल गोत्र ऊंच नीच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष घृणा नफरत, ये कीचड़ी ही कीचड़ निकलेगा मुख से, वाणी से। अरे संतों को टटोलोगे तो साधु मौन रहे के हरि गुण गावे वो, जगत कथा संसार की सब दूर हटावे हो। एवा कोई साधु राम जी को भावे हो। या तो अपनी मस्ती में मौन, या फिर निकलेंगे शब्द तो जीव के कल्याण का निकलेंगे। अरे संतों का तो जीवन की ऐसा होता है, अरे संतों का तो अंतिम श्वास भी कोई न कोई जीव के कल्याण के काम आता है। साचा उपदेश देते, भली भली सीख देते, समता सुबुद्धि देते, कुमति हरो तो रहे। कितना देते संत? एक एक शब्द संतों का पूरी धरती के धन के से भी ज्यादा होता है। पूरी धरती का धन मिलकर इन संतों के एक शब्द के बराबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरी सृष्टि का धन पाकर कोई दुर्गति से नहीं बच सकता, कोई नरक से नहीं बच सकता, कोई धन्य होकर नहीं जाता, कोई अपना कल्याण नहीं करता, मगर संतों के शब्द में वो ताकत है। हो सके तो एक शब्द भी संत का 1 लाख लोगों के जीवन में उतर जाए तो एक शब्द भी 1 लाख जीवों का उद्धार कर जाता है, 1 लाख लोगों का भला कर जाता है। वो होता संत का शब्द। तो कितना देते जीवन काल में, साचा उपदेश देते, भली भली सीख देते, समता से बुद्धि देते, कुमति हरतुरे, मार्ग दिखाए देते, भाव भक्ति देते, अबरा भरतुरे, ज्ञान देते, ध्यान देते, आत्मा विचार देते, ब्रह्म को बताए देते, ब्रह्म में चरतुरे, सुंदर कहते जन संत कछु लेत नाई। अरे संत जिन निस दिन देवो ही करतुरे। ऐसा होता है संतों का जीवन। इसलिए तो कहा, अरे संत वो चीज है जहां संत आते हैं वहां भगवान को अलग से नहीं बुलाना पड़ता। भगवान अपने आप
आते हैं जहां संतों का पदार्पण होता है वहां पर है? कोई गाय का बछड़ा ना आप गोद में ले और गेले लाग जावा तो गाय ने घेरनी न पड़े, गाय अपने आप आती है। ऐसे भगवान कह रहे संत मेरे बछड़े की तरह है, मैं गौ माता की तरह हूं। जिधर मेरा संत रूपी बछड़ा जाता है मुझे अपने आप पीछे पीछे आना पड़ता है। मलुकदास जी महाराज वाणी में कहते हैं जहां जहां बछड़ा फिरे और तहां तहां फिरे गाय, कहे मलुक जहां संत जन तहां राम रमैयो जाए। अरे आप कोई गर्भवती मां है या कोई की गोद में बालक हो है बिना जिम्बा को न्यूतो दे दा तो न्यूतो तो एक न देवा जिम्बा आवे कतरा दो आवे ना। पेट का बालक या गोद का बच्चा भी साथ में ही आता है। इसलिए भगवान कह रहे संत मेरी माँ की तरह, मैं हृदय रूपी पेट में या गोद के बच्चे की तरह हूं। जिधर मेरी संत रूपी माँ जाती है मुझे अपने आप साथ में जाना पड़ता है। और एक बात और है, अपने जिमाते तो एक को है मगर गुप्त रूप से जीवना कितने का होता है? दो का। वह माँ जो भोजन करती है उनका दूध बनता है, उसी दूध को पेट का या गोद का बालक पीता है। तो जिमाया तो एक को और जीवना हुआ दो का। इसलिए भगवान कह रहे हैं देखो संतों की जीवन की विशेषता क्या है, इसलिए कहना पड़ रहा है संतों की महिमा क्या है। इसलिए भगवान कह रहे मेरे संतों की सेवा करने के बाद मेरी अलग से कोई पूजा करने की जरूरत होती ही नहीं है। तीसरी एक और बात है, कोई माँ के पेट में बालक और अपन उनके लात की दे ले तो देते तो एक लगती चोट कितने के है? दो के। पेट के बालक को भी चोट पहुंचती है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो मेरे संत रूपी माँ को अनादरित करते हैं, अपमानित करते हैं, परेशान करते हैं, दुख देते हैं, वो तो दुखी होते हैं मगर मैं हृदय रूपी पेट में रहने वाला बालक भी दुखी होता हूँ। इसलिए कहा गए संत सताए जात है, राज तेज और वंश तीनों ही ताड़ा दे गए रावण कौरव कंस। स्वामी जी महाराज एक पद में गाया करते जो कोई मेरा संत जिमावे मुझे जिमावे वो, जो कोई मेरा संत सतावे मुझे दुखावे वो, सुन उद्धव साधु मारे मन भावे वो, मैं संतों के आगे नाचूं वो जैसे नचावे वो। इसलिए कह दादू जी महाराज वाणी में कहते हैं संत मिले तब हरि मिले, संत मिले तब हरि मिले अरे सब सुख आनंद मूर, दादू संगति साधु की अरे राम रिया भरपूर। अरे संत तो संतों के जीवन की तो वो कृपा है, एक वक्त भी जिनके घर पर संत सेवा से तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न हृदय से किसी को आशीर्वाद के शब्द कह जाते हैं, अरे छोटे मोटे चेड़े चमेड़े घटना दुर्घटना दोष का तो क्या कहना, नोई ग्रह जिंदगी भर उस घर के गुलाम हो जाते हैं। नोई ग्रह जिंदगी भर उस घर के गुलाम हो जाते हैं। बकना राम जी महाराज वाणी में कहते जो दादू जी महाराज के शिष्य हुए, संत जहां घर संचरे जहां धर्म की सीर, अरे सू के सरवर परशुराम अरे हंसन बैठे हैं। संत जहां घर संचरे रुचिकर भोजन ले, बकना ताके भवन की नो ग्रह चौकी दे। पर संत हर ग्रह ना आवे, जिसे कोई तालाब सूख जावे तो उनमें हंस जार न बैठे हैं। तालाब सूख जाओ तो हंस जार न बैठे। इतने जी परिवार में प्रेम न होवे, सभ्यता न होवे, पवित्र संस्कार विचार न होवे, नीति न होवे, रीति न होवे, अरे धर्म न होवे, पवित्र कर्म न होवे, सद्भावना सने आत्मेता न होवे, उन घर पर संता को आनो न होवे। अरे कोई कभी भूल चूक आ जावे तो बीरा और सत्संग रिया सेवा न होवे, मामलो गड़बड़ी होवे, खरबड़ाहट होवे। एक भक्त बड़ो सत्संगी जो महात्मा मिलता ज्ञानी बार बार कहते हो स्वामी जी कदी मारे गरीब की झोपड़ी में पधारो,
अब 10-5 बार खेदे दिया, कोई बार तो जचे ही है मन में। एक बार एक महात्मा सोची रे, तू भी घणू बार बार खेवे, आज थारे घर ही चाला रे। महात्मा ने लेर चल गयो। अब यो तो सेवक छो, पर घरा तो घर वाली चाउंडा को अवतार ही सी। कोई मेहमान ने लेर आ जातो न खदी डोल कवर, तो कहतो घूमटा में बतीशा न कलड कलड करती के बाग बाग छोरा छाप रखे उड़ाती दमोड़ा के बर्तना न ऊंचा ऊंड़ा सोड़ा पटकती, जो घर की खरबड़ाहट का टूर्नामेंट न देख रही छटक जातो भाव कहते सेवा को मामलो ओ बाड़ो को जो ही महाराज ने लेर आतो दी क्यों सामने ऊंचा के चबूतरा में बैठ बर्तन मांज रही थी ना, खा फजाटोरी गुड़ी चा ऊपर शू चबूतरा में शू। महाराज गुड़ती देकर खेज रे भाया, ये न कहीं मुर्गिया उबड़ से कहीं रे। यो भी खियो जी गुरु महाराज, या कोई देवता का बेटा मागी जी जो खदी खदी मांस पूर्णिमा न डील बगड़े बड़ा सही को उन देखिएगा मामलो डब्यो रह गया तो चौको है जान क्या महात्मा पधारिया माचा पे बिठानिया महात्मा ने क्यों गुरु महाराज आप विराज्यो, मुँह गांव में बाजार में जाऊं सामान लिया चू लड्डू बाटी बनासिया प्रेम सु प्रसाद पाजो सुबह पधार जो जान क्या ना गया हो यान खेवे जो भवानी कलड कलड करे बतीसिया ने कहो बाबूजी करासी 1000 रुपया खर्चा अपना एगो जड़ा पार अटन न जातो तो 1000 रुपया फोकट में खर्च न होता। यो तो सामान लेबा बाजार में गयो, या भी भवानी एक टीन करबा में कमजोर को नची घर की गली में शू एक मूसड़ निकाल महात्मा के माचा के नीड़े बैठ लामो घूंटो खींच मूसड़ ने छाती में ले राग ले ले रोबा लागी से मारा महाराज रे धड़ाधड़ उड़ेली मारा महाराज था की मौत मारे ग्रह कसिया आई मारा महाराज रे मारा बाप की सैलानी बिगड़ेली महाराज क्यों मारी जामन ने तो ओड़ी का गीत है न कोई ब्याह का लाडी बना गाया मारे पान न पड़ियो ये मामलो यो कशो गीत गेरियो तो ना खून के उड़सी दड़ा दड़े खून की आगी मौत वाखरी जय गुरु महाराज मुंह परणी दिया अशियान का 20 मूसल डाई जे दिया जा मारो बाप यो एक ही रह गयो यो भी आज टूट लो मारा बाप की सैलानी बिगड़ेली जीसु रोबो आयो समझ महाराज खरिया 20 में शू एक ही रह गयो जो कोई ले गया कि गुम गया खटे गुम से कौन ले जाओ जनदाता थान तोल को न यो बेरी जान खटा शू बाबा जी ने मीठो बोल बोल ले ले रहा हो से शाम का लाडू बाटी नीका खुराक जमाओ से फिर यो गांव सोते ही घर में गुसार यो किवाड़ अटकार नीका गमकाओ से शोका करे से टूर्नामेंट अशियानी तो टूटिया जो 19 मूसड़ आज यो खरियो जो एक दिन के अब तो आखिरी मूसड़ बच गयो यो बच रियो जिन कोई मान्यता साधु का मोरा में तोड़ सिया ना यो अपना भी घर को द्वाड़ो खड़ सिया गया बाबा जी का फ्यूज जबक जबक करे कटी कोटी जा कर देख जरा नीड़े तो ना गयो कह जे मारे नखानी खुराक तू तो मारो थेलो निकाल दे दे अंदर से
महाराज थेला ने टाकर अटी गाटी देखता भी रह हार के लगा ही दौड़। गांव के बाहर निकल उन्हाड़ा का दिन था जो इंजन गरमा गयो बाबा जी को भी बूढ़ा सा साधु भी पेड़ की छाया में बैठ गर्म सुखारिया यो भी बाजार से आयो सामान ले जियो स्वामी जी खटी गया खटी जाओ जो स्वामी जी अशियानका को भी साधु लाओ जो कते मन कहीं कह जगह मूसड़ मन दे दे पेट में मैं सोची वो लकड़ी को कहीं दान मना कर दियो देवा न जो वहां का जान कहीं चीज जो रूसरी पा गया वो तो यो कह रे भवानी साधु तो बालका की नहीं लाग जाओ जो यट है जान क्या फदारिया महापुरुष करा तू कहीं करे जी मूसड़ को मुंह और गड़ा ला तो दे देती बालती न भरो कतरे का आतरे किया का गांव के बारे खटिया चाल तो ला फिर मन दे मूसड़ मुंह बागियो जार दिया हूं यो भी मूसड़ ने खांदा पर रखकर बागियो जा रही और गांव के बाहर निकल रहा आवाज दी के स्वामी जी रुकिया रही जो मूसड़ दे रही हो तुम बाबू जी सोची को थारी जर बिचारी सांची खरी जी बात अगर आप जो खडर ना था तो आपड़ो गर्म ही कर तो कपाल दाग आज उठे है इसलिए जी घर में एकता न हो प्रेम न हो सद्भावना न हो सभ्यता संस्कार पवित्र विचार न हो शुभ कर्म धर्म रीति नीति न हो वो घर पर संता को आनो नो वर्ण सेवा हो वर्ण सत्संग होवे इसलिए संतों का जीवन बड़ा दिव्य होता है संतों की कृपा भी बड़ी अद्भुत होती है अरे मैं तो ये कहता हूँ संतों की कृपा क्या चीज होती है गुरु की कृपा क्या चीज होती है ये केवल कहने की बात नहीं है जिस पे कृपा होती है बस वही इस बात को जान पाता है जिस पे कृपा होती है वही इस बात को जान पाता है। रज्जवाणी में एक प्रमाण आया था कि एक कुंज नाम का पक्षी होता है हिमालय में अंडे देकर मारवाड़ में आ जाता है। वो चुगा चुगे या बैठे तो मार अपनी नजर को कहाँ मिला के बैठता अंडों से जो अंडा उसी कुंज पक्षी की दृष्टि में नजर के सामने होता है उसी में बच्चा पैदा होता है बाकी साइड में रह जाए उनको खराब होना पड़ता है। अरे जानवर की दृष्टि में वो करामात है कि 3000 किलोमीटर दूर अंडे को पका सकती है तो इन महापुरुषों की गुरु की दृष्टि क्या जानवर से भी कमजोर होती है क्या? अरे जिन पे दृष्टि पड़ जाती है अरे संत दास जी महाराज तो वाणी में कहते हैं संत सुरश्री संत दास चले भुजंगी चाल जो जो खेड़ा नीसरे अरे ताता करे निहार जा जा संतन के पांव धरे ताता बंटा धार है वो है संतों का जीवन। तो इसलिए कहा एक और प्रमाण आता है रज्जवाणी में एक हुमा नाम का पक्षी होता है उनकी छाया जिनके शीर्ष पे पड़ जाती है मस्तिष्क पर उनको बिना मेहनत का बिना कमाया धन मिलता है या अचानक राजा बनता है। जैसे अभी किसी को पता नहीं था राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है किसी को पता नहीं था ना तीनों स्टेट में मुख्यमंत्री बने किसी को जानकारी नहीं थी कौन बनने वाला है। अरे देखो ये एकदम ही पानू उगड़ियो जियो बरसा का नेता धरिया का धरिया रह गया ना है। अरे जो जानवर की छाया में ऐसी विशेषता है कि दरिद्रता खत्म कर जाती है तो फिर संतों के आशीर्वाद की छाया गुरु के आशीर्वाद की छाया क्या जानवरों की छाया से भी कमजोर होती है। इसलिए तो महात्मा सुंदरदास जी कहते हैं रिद्धि और सीधी जाके हाथ जोड़ आगे खड़ी सुंदर कहत ताके सभी की गुलाम है और अधिक प्रशंसा करी हम कैसे कह सके ऐसे गुरुदेव को जो हमारा प्रणाम है।
राम मिलिया का रामदास समाचार है एक, रिधि सीधी चरना पड़े जा की सेवा करे अनेक। इसलिए कहा जो सब द्विधा दूर निवारे, लागे मोय निस दिन संत प्यारे। भक्ति भाव दया दिल अंदर, भक्ति भाव दया दिल अंदर, हरदम ब्रह्म विचारे, ये संतों के लक्षण है। समदृष्टि जाने प्रभु सब घट, और द्वितीय भाव नकारे, लागे मोय निस दिन संत प्यारे। जो सब द्विधा दूर निवारे, अद्भुत सेन बेन अनुभव के, अरे कबहू न बोले खारे, दे उपदेश छुड़ा भव बंधन, और आदमी जीव उबारे, अरे लागे मोय निस दिन संत प्यारे। आजकल के संत भी अपनी पद प्रतिष्ठा में, अपनी शान शौकत में, अपनी मान बढ़ाई में उलझे हुए हैं। अरे संत के पहला लक्षण क्या है? नारायण दास जी महाराज दुआवली में कहते हैं, नारायण हरि संत की प्रथम ही पहचान, आप अमानी बन रहे और ओरा ने दे मान। थे बनो, चाहे अध्यक्ष बनो, सभापति बनो, संचालक बनो, चाहे कुछ भी बनो, स्वागत हो पहले दूसरे का हो। चाहे अपना सम्मान कम हो तो हो, मगर आए हुए अतिथि का सम्मान होना चाहिए। ऐसी निष्ठा, ऐसी भावना, ये पहला लक्षण है। आज का बाबा जी के एक शब्द आक्रमी कसर पड़ गया है। कोई के श्री श्री डबल बार लगानी और एक श्री कम कर दे ना, जिमी गो कुछ लाग जा, मारी एक श्री कम खुड़ न करी रहे हैं। कोई के 1008 लागता हो, और कोई के भूल चूक बेचारो कम समझदार हो, पंपलेट बनावा वालो, अरे 108 लगा दे तो, और अंगीरा की नहीं लाल हो जाए उनके ऊपर, मारे तो 1008 लागे, ये मारा 900 गायब खुण न करिया रहे, ये मारा 900 कार्ड भाड़ो कौन छो। अरे बेटी का बाप, कोई आधार कार्ड तो बनी न रही हो जो 10-20 साल काम आई। पंपलेट एक दिन को है, कोई भूल चूक में 1-2 अक्षर अंक की कमी भी रह गई तो कहीं बिगड़ गए हो। आजकल के संत अपना नाम लिखते हैं ना, आधा के पंपलेट में तो नाम ही आवे एक साधु, कोई इतना बड़ो नाम लिखे। अरे पहले के संतों को देखो जिन्होंने अपने नाम के आगे श्री शब्द भी नहीं लगाया है। कबीर ने अपने नाम के आगे जी भी नहीं लगाया। कबीर है सुंदर के गुरु है और दादू, केवल अतना के कहा दादू। कबीर, मीरा, नानक, रेदास, सुंदर है, धन्ना, सेना केवल एक छोटा सा नाम। अरे निरंजनी संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक हुए हरिपुरुष जी महाराज डेडवाना कापड़ोद में, वो अपनी वाणी में लिखते हैं, देखो खुद का नाम ने कितनो छोटो कियो है। मान बढ़ाई डूब सी, अरे भवसागर के माई, लगुता नाम जहाज बिन, अरे हरिया तरिया नाई। लगुता नाम जहाज बिन, अरे हरिया तरिया नाई। खुद का नाम ने कितनो छोटो कियो है, हरियो कियो है खुद ने, हरि पुरुष भी नहीं कियो है। और आज का महात्मा थोड़ा एक शब्द चूक गया लिखबा में, अरे शब्दा न तो छोड़ो, गोदड़ो भी ऊंचो नीचो बचा देना कोई को, जिमी बांग पड़ जा मारो गोदड़ो यहाँ के बराबर क्यों बचायो रे, मुझे तो फलाना मटर फलानी गादी में क्यों आयो है, मारो तो गोदड़ो थोड़ो ऊपरा हो तो यहाँ के। एक जगह दौसा में, मैं संत का नाम नहीं लूंगा, मगर मैं उनके पिताजी कोई और महात्मा के शिष्य थे और उनका बेटा अपना भक्त था। पिताजी ने उनका गुरुजी के ते ही बुला लिया और बेटा ना अपने ते ही बुला लिया। अब वहां के त्यागपना की कलडा सी भाई, ये गृहस्थी से रहा तो पकड़ सा त्यागी सा, जो वन पूछ लियो कि ये महात्मा आया जो गृहस्थी है कि त्यागी है, गृहस्थी है तो फिर माँ तो पकड़ सा भैया, माँ के बराबर यहाँ को आसन न होना चाहिए, यानी नीचे बटान और माँ को आसन ऊपर लगा। पंडितों में ब्राह्मणों में थी सत्संग, और वो दोनों बाप बेटा का टेक उलझ गई। वो तो कह के मारा गुरुजी भी नीचे न बैठे, बेटो कह के मारा गुरुजी भी नीचे न बैठे, और वो बटान बा में घंटों गोल दियो
तो मैं आखिरी में हूँ, लड़का ने बुला रही और मामलो कहीं उलझ रही हो कि बात ये है, वो महात्मा पधारिया जो कह रिया है कि माँ के बराबर ये न बैठ सके, मैं बोला सुनावा सत्संग जितना वह नीचे बिठान देवान मन मैं खियो को यान कर वाने ये 1 बजे बाद में सुना बा दीजिए। अरे मैं सुना हूं ना जितना वाने यान कर छत में बिठान दे मकान की, आप तो नीचे रह जावा और वहां मकान की छत में बिठान दे है, जो वो ऊंचा हो जाए आप नीचा रह जाओ। और वो भी जा रखी होगा स्वामी जी, ये तो नीचे गालेला भजन स्टेज में, और ये गाओ जितना आप छत के ऊपर बैठ जाओ। जो बेचारा वो बेटी का बाप सियाड़ा में करडाई हो गया, सिया ही मर गया, पर छत में ही बैठिया जा रहा, और वो करडा उनकी मारी आई, बड़ापना की मारी आई है। इसलिए कहा है महापुरुषों ने, अरे विचार करो, ये भी तो एक द्वैतवाद है, ये भी तो भेद दृष्टि है, ये भी तो भ्रांति है। लगन लगी भगवान से सबका सरिया काम, कर्मा विदुर द्रौपदी नरसी मीरा वाम, नरसी मीरा वाम कबीरा पीपा जानो, सेना सदना रविदास गृहस्थी सारा मानो, याज्ञ वल्क वशिष्ठ जी अरे जनक ध्रुव प्रहलाद, परमानंद अब त्याग का क्यों करते वाद विवाद। अरे भक्तमाल में 1000 साधुओं की लिस्ट आई है, उनमें से 50 भी सन्यासी नहीं मिलेंगे, सारे के सारे गृहस्थ हुए हैं। अरे वेदों में जिन ऋषियों का नाम आया है वो सारे के सारे गृहस्थ हुए हैं। अरे मैं तो ये कहता हूं, अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो 3 काल में जगत है ही नहीं। ज्ञान की दृष्टि से 3 काल में जगत है ही नहीं, और जो सामान जेब में है ही नहीं उनको जलडाना भी क्या है? तो जो चीज है नहीं उनका त्याग होता ही नहीं है। अगर अज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अपने घर परिवार गांव का नाम ही जगत नहीं है, 14 लोग तक जगत ही जगत है, तीनों लोगों तक। इसलिए तो विचार सागरकार कहते हैं, ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अत ज्ञाता मुनि कहत ताए वैराग। अरे स्वर्ग लोग भी जगत की गिनती में ही आता है, जहां जहां तक का भोग अनित्य होता है, और जहां जहां के पद पदार्थ भोग अनित्य है वहां वहां तक जगत है। इसलिए गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, अरे तहां लग माया जानो भाई, वहां तक जगत ही जगत है। क्षणम पुण्य मृत्यु लोग विसंति है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते वहां जाकर भी वापिस जन्म मरण में ही आना पड़ता है। दादू जी महाराज वाणी में कहते हैं, जब तब करनी कर गए अरे स्वर्ग पहुंचे जाए, दादू मन की वासना जो नरक पड़े फिर आए। स्वर्ग गेयोड़ा ने भी पाजा नरक में ही पढ़नी पड़िया है, इसलिए वहां तक जगत है। अब कहां चले जाओगे दौड़कर? अरे घर को छोड़ के जंगल चले जाओगे, जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे गांव चले जाओगे, मुल्क छोड़ जाओगे, क्या वहां पर जगत नहीं है? वहां भी तो जगत है। अगर आपत के मारे गोदड़ा छटका गयो, बाल बच्चा ने छोड़ गयो, अरे या बली रंडुओ कुंवारो ही रह गयो, अरे जंगल में जा बसियो। अरे जंगल में रहता हूँ अभी, अगर उन्हें सपना गांव का आता हो है तो समझ जा जो बिराओ गृहस्थी बढ़िया को बढ़िया ही से। अरे घर में रहता हुआ भी जिन्हें सपना जंगल का आता हो है तो समझ जा जो बिराओ त्याग्या को भी महात्यागी है। पूर्ण ब्रह्म पिछाने पीछे, घर में रहो चाहे वन में, उनके दोनों एक बराबर, और भक्त रहे चाहे जन में, जिसने जाना ब्रह्म को तन में वो अलमस्त रहे नित मन में। इसलिए ये सब भेद दृष्टि है। इसलिए कहा है, संत सिवा मोय औरन दिखे बहु दुख भंजन हारे, प्रभु ही संत रूप हो जग में और मानुष का तन धारे, लागे मोय निस दिन संत अरे प्यारे, जो सब द्विधा दूर निवारे। गुरु चेतन भारती और संत नमो सब, एक ही नहीं, इन खोपड़ी पर इस ढांचे पर अनेक महापुरुषों की कृपा है। जैसे एक मधुमक्खी का एक मधुमक्खी कभी छेद का छाता नहीं बना सकती है। ऐसे ही एक संत से कभी पूरा ज्ञान की पूर्ति
नहीं होती है। दत्तात्रेय जी महाराज को 24 गुरुओं की जरूरत पड़ी है। अरे राम जी महाराज को 2-3 गुरुओं की जरूरत पड़ी है। इसलिए कहा है गुरु चेतन भारती संत नमो सब सिर मोड़ हमारे, भारती पूर्ण द्यू जिन खातिर तन मन धन जो सारे, लागे मोय निस दिन संत प्यारे, जो सब द्विधा दूर निवारे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिकाल के सभी महापुरुषों